Hello, my dear learners. Myself Likhanshu Singh, your chemical science educator, is back with you all. तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि क्या आप लोग CSIR नेट क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन दीज 25 डेज, राइट। तो ये क्वेश्चन इस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स के अमंग्स चल रहा होगा एंड ये ऑब्वियसली एग्जाम के जब जस्ट हम बिल्कुल एक महीने पहले होते हैं, 20-25 दिन पहले होते हैं, तो ये फियर भी होता है एंड सेल्फ डाउट भी हो जाता है कि कैसे करना है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आज सारी चीज़ों पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। और नेट के साथ साथ हमारा गेट का एग्जाम भी है 15 तारीख को। तो हम वो जो गेट का एग्जाम है, जो भी लोगों ने भरा है यहाँ पे, जिन स्टूडेंट जो गेट भी दे रहे हैं और नेट भी दे रहे हैं, जनरली दोनों ही एग्जाम का सेम ही पैटर्न है, सेम सिलेबस है। पैटर्न डिफरेंट है थोड़ा सा, वहां पर आपके पास MSQ एंड आपके पास NAT रहता है और जो आपका नेट का एग्जाम है वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड है। तो कैसे आपको गेट का एग्जाम भी हेल्प करेगा इस बार नेट में अच्छा स्कोर लाने के लिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ डाउट है कि मैम हमारा एग्जाम 25 दिन में हो जाएगा क्या, तो देखिए अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, ठीक है, इस टाइम पे अब आप उस जोन में नहीं है कि आपको एकदम नया टॉपिक पढ़े और उसे पढ़ के अब आप एग्जाम में जाने की सोच रहे हैं कि ये टॉपिक्स अब मैं न्यू टॉपिक्स कवर करूंगा और एग्जाम में जाऊंगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी पढ़ोगे अब नया एंड अगर उसमें आप अटक जाओगे तो इस टाइम पर अगर आप डीमोटिवेट होगे तो वो काफी महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, राइट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे से आप रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आप एग्जाम को एक फ्लो में निकाल ले जाएंगे। बट अगर अगर अभी इस टाइम पे आप सेल्फ डाउट में जाओगे, अंडर कॉन्फिडेंट होगे, चीज़ों जैसे कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, आपको नई चीज़ आ रही है, परेशान होगे, तो आपका अननेसेसरली काफ़ी टाइम वेस्ट भी होगा, साथ में डिमोटिवेट भी होगे और वो आपको एग्जाम को हैम्पर कर जाएगा, ठीक है। तो आपने जितना पढ़ लिया है, जितने टॉपिक्स आपने करने थे वो आपने कर लिए, दैट्स ओके, राइट। आई सजेस्ट कि इस टाइम पर अब आप न्यू टॉपिक्स के ऊपर ना जाएं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे हैं, मैम हमारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक अच्छा है, हमारा ऑर्गेनिक वीक है, तो चल जाएगा क्या? अब मैम हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छा है, फिजिकल वीक है, तो चल जाएगा क्या? देखिए अब 20-25 दिन बचे हैं। 25 दिन में मैं ये नहीं कह सकती कि आप पूरा फिजिकल सीख सकते हो या पूरा ऑर्गेनिक सीख लोगे। अब आपने जो भी सीखना था वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब आपने जितने ब्रांचेस भी कर लिए ना, अब आप उनको बेटर कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक उसका वीक है, तो अब मैं ये नहीं कहूंगी आप ऑर्गेनिक के टॉपिक्स के न्यू सेशन सारे देखिए, हमारे जो बैचेस ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन पे, कि आप जाइए आप ऑर्गेनिक को फिनिश कीजिए। क्योंकि अब उसका पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अब आप देखोगे आप कंफ्यूज होगे, नई चीजें सीखोगे, आप डिमोटिवेट होगे। तो अब आपने जितना पढ़ा हुआ है उसमें कॉन्फिडेंस लेकर आइए, ठीक है। अब आप बैठ के सारी यूनिट्स लिखिए जो आपको आती हैं, ठीक है। उसमें से ऐसे यूनिट्स होंगे जो आपकी हाई कॉन्फिडेंस टॉपिक्स होंगे, जिसमें आप कह सकते हैं स्पेशलिस्ट है कि ये टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छा है एंड इट इज बेटर, और ये मेरा बेस्ट की तरफ ही है, कि मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे अच्छा ये टॉपिक मुझे आता है। उन यूनिट्स को एक साइड लिख लो, जो आपको आते हैं ऑन एन एवरेज वो लिख लो, और जो आप ट्राई कर सकते हो बस उतने यूनिट्स यहाँ पर लिख लो। इनको आप रिवाइज करोगे। अब जो आपने बिल्कुल ही टच नहीं किए, ये उन टॉपिक्स को आप टच करने का टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो अब उन यूनिट्स को आप प्रिपेयर कीजिए। अब जो आपको लग रहा है कि ये मेरे बिलो एवरेज है, मुझे थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है, उन्हें रिवाइज कीजिए। देखिए अब आप कोई भी यूनिट रिवाइज करोगे ना, मैक्सिमम बड़े से बड़ा यूनिट भी आप 2 दिन में रिवाइज कर लोगे अगर अच्छे से नोट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो जो आपके यूनिट्स आपको लग रहा है कि मैंने कवर किए हुए हैं, बट अगर मैं रिवीजन करूंगा मेरे अच्छे हो जाएंगे, तो उन यूनिट्स को पहले रिवाइज कर लो। जो आपके अच्छे हैं, जो यूनिट्स काफी अच्छे हैं, उनके लिए आप उनके क्वेश्चंस के थ्रू रात में 1 घंटे का स्लॉट बना लो। जो अच्छे हैं उनके बस थोड़े से आप PYQs या क्वेश्चंस एक बार उनके कॉन्सेप्ट्स पे नजर डाल लीजिए। अब लाइन टू लाइन नोट्स उनके रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरली अब आप टाइम वेस्ट करोगे। तो उनके क्वेश्चंस के थ्रू एंड उनके जो फॉर्मूलेज हैं या जो भी आपके रिएक्शंस हैं, उन्हें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एंड जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरे डिमांड करते हैं कि इनमें मुझे थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम देना, तो उन यूनिट्स को रिवाइज करो और रात में या शाम को प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, ऑलरेडी देखो आपकी टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है। टेस्ट सीरीज में मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए, आप लोगों ने आई गेस सभी ने सॉल्व भी अच्छे से किए हैं। टेस्ट सीरीज आप लोग दे रहे हो, ये तो काफी मैं कहूंगी कि रिमार्केबल चीज है। उसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी दे रही हूँ, ठीक है। उसका आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी करवा रही हूँ, इसीलिए ताकि उससे रिलेटेड भी कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सोचने में, कई बार क्या होता है कि बच्चा टेस्ट सीरीज देता है, टेस्ट सीरीज लगाता है, उसने किसी और कॉन्सेप्ट को सोचते हुए आंसर ए लगाया और आंसर ए ही मिल गया टेस्ट सीरीज में, इट इज वेरी वंडरफुल थिंग, ठीक है।
बट उसने कंसेप्ट तो गलत सोचा था, एग्जाम में वही क्वेश्चन कुछ और आया, अब आपने वही कॉन्सेप्ट वहां लगा दिया, अब आंसर आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने उधर कॉन्सेप्ट गलत सोचा था, तुक्का मारा था ए और ए ही हो गया। इसीलिए हम डिटेल एनालिसिस भी करा रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज में साथ ही साथ, ताकि भाई कोई भी स्टूडेंट अगर गलत कॉन्सेप्ट अगर आपका कोई मिसमैच है तो वो आपका डिटेल्ड एनालिसिस में क्लियर हो जाएगा, जैसे टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट डे मैं आपका एनालिसिस देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक तो पॉइंट रह गया, इस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस ट्राई करेंगे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनको नहीं पता है कि मैम कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अभी हमारे पास फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है सारे CSIR नेट सब्सक्रिप्शन पे, तो आप 1 मंथ के लिए ये वाला प्लान यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये, ठीक है। इसमें आपको 5999 में 6 मंथ्स का बैच मिल रहा है, 12 मंथ्स का बैच 9999 में, 1 मंथ का 999 में, ठीक है। तो ये और आइकॉनिक बैचेस में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप हार्ड कॉपी और फुल लेंथ स्टडी मटेरियल मींस आपको बुकलेट्स भी मिल जाती है, मेंटोर भी असाइन हो जाता है, तो ये सारे फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा है। इसीलिए इसका प्राइस 6 मंथ का 12,999 है एंड 12 मंथ का 16,999 है, राइट। इन दोनों में आपको भाई इंडिया बेस्ट एजुकेटर की क्लासेस मिलती हैं, लाइव आपको सारा कंटेंट मिलता है, लाइव प्लस अगर कोई क्लास मिस हो जाती है आप रिकॉर्डेड भी सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ DPPs टेस्ट प्रैक्टिसेस आपके जितना भी कंटेंट है, स्टडी नोट्स, वो सब आपको मिलता है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम देखो कुछ कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी वाइज बताऊंगी। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को मिले हैं कि मैम कितना टाइम अब हमें डेली डिवोट करना चाहिए, इसके लिए मैं देखो एक आंसर बोलूंगी कि डेली आप अपना एक स्लॉट बना लो, 3-3-3। मैं हमेशा ही बोलती हूँ 3+3+3 रूल। मॉर्निंग में उठ के 3 घंटे आप जो आपने चार्ट बनाया जिन यूनिट्स का, कि ये मेरे वो यूनिट्स हैं जो मेरे बिलो दी बेल्ट है, अभी इन्हें मुझे अच्छे से कवर करके थोड़ा अबव दी बेल्ट लेकर आना है, राइट। तो उन यूनिट्स को आप क्या करो भाई, अच्छे से पहले कवर कर लो, ठीक है। तो उनको आप या तो मॉर्निंग स्लॉट में, जिस टाइम पे भी आपका पीक टाइम है, किस टाइम मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा है, जनरली मॉर्निंग में कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, हम फ्रेश मूड से उठते हैं, तो आप उन यूनिट्स को तब कवर कर लो। आफ्टरनून में मैं कहूंगी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका एग्जाम 3 to 6 PM है, तो आफ्टरनून में आप एक मॉक टेस्ट दो, फिर आप एनालाइज करो कि मेरी क्या गलतियां थी, क्या मिस्टेक्स थी, उन्हें रिवाइज करो, और जो भी आप एक और टॉपिक वहां पे निकाल लो, कोई छोटा सा जो आपने पहले किया हुआ है, उसे उसके साथ क्लब करके रिवाइज कर लो। इस तरीके से आप 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे का एक रूटीन बना लो। मॉर्निंग में आप बना सकते हो 9 to 12, आफ्टरनून में आप 3 to 6 ही बना लो, और रात में आप अगेन 9 to 12 बना लो, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, विच बुक शुड आई रेफर, तो देखिए अब मैं कहूंगी कि अब आप अगर अब रेफरेंस बुक पढ़ने जाएंगे तो ये वो टाइम नहीं है, क्योंकि अब कुछ देखोगे कुछ और पढ़ोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, या डिफरेंट स्टडी मटेरियल देखोगे तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। अब आपने जो भी जैसे भी पढ़ा है अच्छे से उसी को रिवाइज करो, जो आपके स्टडी नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करो। हो सकता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हर टीचर के पर्सपेक्टिव से, वो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराई है, आप उन्हें अच्छे से रेफर करो अपने नोट्स को। आप इधर उधर देखोगे, कहोगे अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे किसी ने किसी और कंसेप्ट से पढ़ा रखा है, दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। इसीलिए जो आपका स्टडी मटेरियल है आप उसे अच्छे से रेफर करके अपने कंटेंट को खत्म कीजिए, ठीक है। दूसरा, रिवीजन पर्पस के लिए क्या करें, देखो रिवीजन पर्पस के लिए जो सबसे बेस्ट चीज रहती है वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके मॉक टेस्ट, आपके टेस्ट सीरीज। उनको आप लगाइए, असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। असाइनमेंट्स भी मैंने मेरे ड्राइव पे अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें जाकर सॉल्व करो, दैट आर गोइंग टू बी द बेस्ट की फॉर यू ऑल। और जहां अटक रहे हो अपने नोट्स को चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट इज की कैन आई स्किप एनी यूनिट, ये मैंने बता दिया कि अब आपने जितना कर लिया आप उन्हें ही अच्छे से करो, ठीक है। नए यूनिट्स को अप्रोच ना करें कि अब जो यूनिट पहले नहीं पढ़े वो सब पढ़ने बैठ जाएंगे, ऐसा ना करें, ठीक है। क्या मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर ही मैम हेल्पफुल रहेंगे, अब ये चीज मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर आंसर करना चाहूंगी। कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हमने ना इससे पहले तो सारे सिर्फ थियोरी अच्छे से पढ़ी और सारे यूनिट्स कवर किए हैं, बट मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं लगाया, तो मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाकर नहीं कर पाऊंगा क्या पेपर, बट मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मेरी थियोरी क्लियर है। तो द आंसर इज कि देखो क्या होता है कि अगर जो कई बार स्टूडेंट्स आते कहते हैं मैम हमें कॉन्सेप्ट सारे आते थे बट टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा, ठीक है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे ने पहले पेन पेपर नहीं चलाया तो वहां पर आप इजीली पेन पेपर नहीं चलेगा वहां पर। अभी आप जब प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आप डेली पेन पेपर चलाते हैं, आपको पता होता है यहाँ से यहाँ से रिलेट करना है, इस क्वेश्चन का मतलब ये चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में खुद ही ट्रिक्स बन जाती है और आप पेन पेपर इजीली मूव कर पाते हैं।
अब जिस बच्चे ने पहले क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो सिर्फ पूरी अच्छे से थ्योरी करके जा रहा है और क्वेश्चंस उसने बिल्कुल नहीं किए, उसे वहां पर ऑन एन एवरेज ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। फिर हो सकता है आपके क्वेश्चंस वहां पर छूटे, आपको कॉन्सेप्ट पता है बट आपको ये नहीं पता कि एग्जामिनर ने कैसे ट्रिक करके उस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, तो वहां पे आप फंस जाओगे। इसीलिए जो मॉक टेस्ट और आपके PYQs हैं, दे आर गोइंग टू बी दी की। इसके लिए मैं एक और चीज कहूंगी कि गेट का एग्जाम आपका आ रहा है, तो ऐसे पक्षपात ना करें कि गेट का एग्जाम आ रहा है नेट का है। गेट के प्रीवियस ईयर पेपर कर ले, आपका जो लेवल ऑफ दी एग्जाम है ऑलमोस्ट, अगर हम देखें क्वेश्चंस आपके सिमिलर टाइप्स ही आते हैं वहां पर भी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी आप दोनों में देख सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं, डिजिट्स ऑब्वियसली सिमिलर नहीं आएंगी, तो आप लोग उन पेपर्स को भी एटलीस्ट सॉल्व करके जाओ। पैटर्न का ही तो डिफरेंस है, क्वेश्चंस तो आपके पास सेम ही है, सेम यूनिट से हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर लो साथ ही साथ। और मैंने तो अपनी क्लास में आप लोगों को कराए ही हैं, गेट प्लस नेट सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मॉक टेस्ट में भी आपको टेस्ट सीरीज में भी दिए हैं, ताकि आपको ऑन एन एवरेज आइडिया हो। NAT का भी मैंने सेशन लिया था कि कैसे करना है, NAT सॉल्व करके जाना। नेट के लिए भी मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि NAT से आप कैलकुलेटर चलाना सीखते हैं, ठीक है। मोस्टली जो गेट के क्वेश्चंस NATs में होते हैं वहां से आपका कैलकुलेटर आप चलाते हो, और फिर कैलकुलेटर आपके नेट के पेपर में भी है, राइट। तो दोनों में कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, तो आपको वो प्रैक्टिस कर जाएगा, तो वहां पर आप जाकर इजीली कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो गेट का एग्जाम पहले हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, तो उसके भी आप प्रीवियस ईयर लगा ले, ताकि आपको नेट में थोड़ा सा प्लस हैंड मिल जाएगा कि आपकी तैयारी थोड़ी हो रखी है अच्छे से, ठीक है। देन हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। कई सारे बच्चों को ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये स्लाइड्स बेसिकली क्यों लगाई है, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं क्वेश्चंस देखकर कि जब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, तो बेसिकली नेट का पेपर बनता ही लेंथी है, ठीक है। बट आपको ये समझने की जरूरत है, देखो पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम जनरल एप्टीट्यूड में क्या करें, कितना टाइम दे, देखो उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन्हीं को ही आप प्रैक्टिस कर लो। क्लॉक्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कुछ चीजें फिक्स्ड है, बोर्ड के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड हैं, वॉल्यूम बेस्ड के आते ही आते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 करने होते हैं, ठीक है। 20 में से 15 ही करने होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग सब में होती है, गलत कर दोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। सिमिलरली पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो आपके पास पार्ट बी और पार्ट सी केमिस्ट्री का ही आएगा, पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ 40 में से 35 करने होते हैं, और यहाँ पे 60 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या पूरे 60 करने, नहीं, तो आप बहुत सेलेक्टिवली चलिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है पहला कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को हो रहा है, मेरे को लगता है मैं कर लूंगा, तो उस क्वेश्चन को कीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं कर पाओगे तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वहां पे आसान क्वेश्चन भी होंगे। अगर आप पहले, हो सकता है आपके स्क्रीन पे पहले 4 क्वेश्चन थोड़े टफ वाले आ गए हो, तो हो सकता है आपको नहीं आ रहे, आप आगे बढ़ते जाइए और आप अपने 25 क्वेश्चन ढूंढ लो। अगर आपने 25 भी सही कर दिए तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 नंबर आपके पक्के हैं वहां पर, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है पार्ट सी में, 1 मार्क्स की। तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन दिखेंगे, बट आपको करने तो 75 ही है ना, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा 75 में से 75 ही सही कर देगा। 75 में से ऑन एन एवरेज आपने 70 या 65 तक क्वेश्चंस भी सही किए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप ट्राई करो, देखो यहाँ पर एटलीस्ट आपके 22 क्वेश्चंस आप सही कर लें, ठीक है। 22 टू 23 क्वेश्चंस भी आप सही कर लें। यहाँ पर 35 है। जनरली बच्चे पार्ट सी में, देखो अब जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करा होगा वो इस 25 इन क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर डील कर लेगा फर्स्ट 1.5 आवर में, ठीक है। एटलीस्ट आप 1 घंटा पार्ट बी को दे, और पार्ट बी कंसेप्चुअल होता है जनरली। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, बट यहाँ ज्यादा पेन पेपर चलाने की बात नहीं होती, यहाँ टू द पॉइंट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने लेट सपोज से यहाँ से 20 क्वेश्चंस भी बिल्कुल अच्छे से अपने बना लिए, ठीक है, एंड जिसका पार्ट ए एवरेज भी है ना, वो बच्चा यहाँ पर 10 क्वेश्चंस इजीली कर लेता है, 10 to 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि आप कर लेंगे। 5 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, मैं मानती हूँ कि थोड़ा ट्रिकी भी होता है जनरल एप्टीट्यूड। तो लेट सपोज अगर आपने 10 क्वेश्चन भी निकाल लिए, तो देखिए 10 टू सा कितने हो गए 20, 22 सा कितने हो गए 40 मार्क्स, एंड ये आपके कितने हो गए भाई यहाँ से 88। तो जरा हम इसे जोड़ ले तो कितना हो गया ये 120, आपका 168 नियर बाय हो गया। तो इतने भी अगर आप ढंग से कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कट ऑफ से मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। तो बट आप ये देखिए, अब जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, देखो मैंने यहाँ पे कितना बैरियर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप जितना करें एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ठीक है।
सही क्वेश्चन सेलेक्ट करें अपना और फोकस होकर एग्जाम करें, ठीक है। अगर आप एग्जाम में डेविएट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स को हैम्पर करेगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे? टेस्ट सीरीज से और मॉक से, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में एड्रेस करनी थी। दूसरा भाई, यहाँ पर बच्चा पूछता है कि मैम स्कोर कैसे करें अच्छे से एग्जाम में। तो सबसे पहले भाई टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना जो स्टडी प्लान है वो प्रॉपर रखिए भाई। 25 दिनों में इधर उधर डेविएट मत होइए, उसने इतना कर लिया, किसी ने भी कितना कर लिया, आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। आपको ये पेपर देकर आना है और उसे फॉलो करो स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब स्ट्रिक्टली, अब एग्जाम में बहुत कम दिन बचे, अभी भी स्ट्रिक्टली नहीं लोगे तो फिर चीजें निकल जाएंगी हाथ से, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर रूटीनली फॉलो करना है, ये भाई मस्ट है। अगर आप ये सॉल्व नहीं करोगे इन डेज में, आपकी प्रैक्टिस हैंड नहीं बनेगा तो एग्जाम में जाके बहुत जोर पड़ेगा हमें करने में। इसीलिए डेली ही आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली आपके यूट्यूब पर भी मिशन JRF सीरीज चल रही है, डेली एप्लीकेशन पे भी हम टेस्ट सीरीज लगाई हुई है जहाँ पे उसका एनालिसिस हो रहा है। तो डेली सारे सेशंस अटेंड करना और साथ में अपना टाइम आप रिवीजन को डिवोट करेंगे एंड आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। दिस इज गोइंग टू बी द की टू क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। चलिए, तो आई थिंक मैंने सारी चीजें यहाँ पे एड्रेस कर दी होंगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, दैट इज केमिस्ट्री बाय लेखांशु मैम। बाकी अनअकैडमी एप्लीकेशन पे भी आप लेखांशु सिंह टाइप करेंगे, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप वहां जाके सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर कि जो भी स्टूडेंट भाई नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी करना चाहता है, न्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड LAKE10। आपको यहाँ पर अभी 50% ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल दी कोर्सेज, ठीक है, ऑन दी प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में अगर आपको बुकलेट्स भी चाहिए, साथ में एक अलग से मेंटोर जो आपकी हेल्प करता है थ्रू दी क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, तो वो 2 फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको असाइन होते हैं। तो इसीलिए इसका प्राइस ये है एंड ये मेरा कोड है, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो यू गाइज कैन जस्ट पुट दी कॉमेंट इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल रीच आउट टू यू। So thank you so much. Myself लेखांशु सिंह, your chemical science educator, signing off for the day. Wish you all the luck. अच्छे से एग्जाम देना है and be focused and stay calm. Okay, thank you so much.